हाय गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं लैंगचेन पाइथन में प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। इसके लिए हम लोग ऑफिशियल डॉक पर हैं और यहाँ से हम लोगों को जाना है मॉडल आईओ और यहाँ पर आपको मिलेगा प्रॉम्प्ट्स नाम से एक टॉपिक। इसमें क्लिक कीजिए, आपको यहाँ से पता चलेगा कि प्रॉम्प्ट क्या होता है। अ प्रॉम्प्ट फॉर अ लैंग्वेज मॉडल इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और इनपुट प्रोवाइडेड बाय अ यूजर टू गाइड द मॉडल्स रिस्पॉन्स, हेल्पिंग इट अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट एंड जनरेट रिलेवेंट and coherent language based output such as answering questions, completing sentence और engaging in a conversation। तो prompt क्या है? prompt किसी भी लैंग्वेज मॉडल में एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कि यूज़र के द्वारा दिया जाता है। ये क्या करता है? ये मॉडल को रिस्पॉन्स सही तरीके से देने में हेल्प करता है। ये मॉडल को ये समझाता है या फिर उस इंस्ट्रक्शन में ये सारी चीज़ें होती हैं कि मॉडल को समझ में आए कि यूज़र क्या पूछना चाहता है, उसको किस तरीके से जनरेट करके टेक्स्ट मुझे रिस्पॉन्स के तौर पर देना है, उसका क्या क्वेश्चन का क्या कॉन्टेक्स्ट है, ये सारी चीज़ें उसको समझ में आती है उस इंस्ट्रक्शन के द्वारा। और उसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को प्रॉम्प्ट कहा जाता है। तो अगर एग्जांपल की बात करें, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब क्या? कुछ भी टेक्स्ट अगर आपका है, जैसे कि ये एक टेक्स्ट हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक अगर मैंने दिया तो ये भी एक तरीके से प्रॉम्प्ट ही कहलाएगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ें और बात करें कि प्रॉम्प्ट टेम्पलेट क्या होता है। इसके लिए क्विक स्टार्ट में क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि प्रॉम्प्ट टेम्पलेट क्या होता है। प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स आर प्री डिफाइंड रेसिपीज फॉर जनरेटिंग प्रॉम्प्ट फॉर लैंग्वेज मॉडल। तो प्री डिफाइंड रेसिपीज मतलब आपने पहले से डिफाइन कर दिया कि ये पर्टिकुलर इसमें एक स्ट्रिंग है, फिर ये वेरिएबल है और ये सारी चीज़ें हैं और उसी को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जिसको कहते हैं प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब सबको पता हो कि एक हमने फॉर्मेट बना दिया किसी चीज़ के लिए और वो हम लोग उसमें कुछ चीज़ें चेंज करके और उसी को यूज़ कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि हम लोग कहते हैं कि आपके पास कोई सीवी का टेम्पलेट है क्या, कोई रिज्यूमे का टेम्पलेट है क्या, या फिर कोई किसी भी चीज़ का हम लोग टेम्पलेट मांगते हैं, जैसे थीम, आप वेबसाइट का टेम्पलेट है, ई कॉमर्स का टेम्पलेट है क्या, हम लोग क्या करते हैं उस टेम्पलेट को लेते हैं और अपने अकॉर्डिंग उसको बस मॉडिफाई कर लेते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर है कि हम लोग उसको एक टेम्पलेट देते हैं और उसमें कुछ डायनेमिक वैल्यूज़ हो सकती हैं जिसके बेस पर वो हमारा मॉडिफाई होता है और हमें उसी तरीके का रिस्पॉन्स मिलता है अपने मॉडल से। ये यहाँ पर लिखा गया है। एक टेम्पलेट में क्या क्या हो सकता है? इंस्ट्रक्शन हो सकता है, फ्यू शॉर्ट एग्जांपल्स हो सकते हैं, स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट हो सकते हैं, फिर क्वेश्चन जो कि किसी टास्क का हो सकता है। तो ये है हमारा प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का मतलब। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग बात करें तो जैसे यहाँ पर दिया गया है कि टेल मी फिर यहाँ पर कर्ली ओपन कर्ली क्लोज के अंदर में एडजेक्टिव लिखा गया जोक अबाउट कंटेंट। तो ये एक तरीके से प्रॉम्प्ट हो गया, मीन्स प्रॉम्प्ट टेम्पलेट हो गया। इसमें हमने स्ट्रिंग लिखा इतना, फिर ये हमारा डायनेमिक वैल्यू रहेगा, फिर ये इतना स्ट्रिंग है, फिर हमारा ये डायनेमिक वैल्यू रहती है। ये एक तरीके से टेम्पलेट बना, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, जिसमें इस वैल्यू को अलग अलग दिया जा सकता है। इस वैल्यू ये जो वेरिएबल है इसका वैल्यू अलग अलग दिया जा सकता है। तो ये एक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट कहलाता है। ठीक है, इसी तरीके से ये प्रॉम्प्ट टेम्पलेट आप किस किस तरीके से बनाते हैं चैट मॉडल के लिए या फिर एलएलएम मॉडल के लिए, वो हमें यहाँ पर देखना है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल में लिखा हुआ है नहीं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखेंगे, मगर मैं आपको ढेर सारे एग्जाम्पल दिखाता हूँ जिससे आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे होता है। तो उसको देखें, एग्जाम्पल्स देखें। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको प्लेलिस्ट पूरा फॉलो करना है। आप ऐसे ही यहाँ वहाँ से देखेंगे, आपका दिमाग काम नहीं करेगा। आप अगर पाइथन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना चाहते हैं तो आपको ये वाली प्लेलिस्ट फॉलो करनी है। इसको राइट क्लिक करके आप ओपन करके यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ यहाँ पर रखे हुए हैं, यहीं पर आपको अभी जो आप देख रहे हैं यहीं पर आपको मिल जाएगा। सो आपको ये प्लेलिस्ट पूरा फॉलो करना। अगर आप जावास्क्रिप्ट में है और जावास्क्रिप्ट के साथ आपको देखना है तो आपको ये वाली प्लेलिस्ट फॉलो करनी है, जिस पर हम लोग ये टॉपिक जो भी आप देख रहे हैं ये ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का इन जावास्क्रिप्ट। सो आपको ये देखना है। सो देखिएगा जरूर, प्लेलिस्ट जो भी आपका डोमेन है उसके अकॉर्डिंग उसके बेस पर आप अपना प्लेलिस्ट फॉलो कर लीजिएगा जो भी आपको करना है। अभी हम लोग वापस से आते हैं अपने इस टॉपिक पर और मैं यहाँ से ओपन करता हूँ VS कोड। यहाँ पर एक फोल्डर बनाएंगे, CH2 तक हमने देखा था, मैं CH3 एक बना रहा हूँ, नया हमने बनाया और इसके अंदर में हम लोग CH2 से कॉपी कर लेंगे। जैसे VNV में कॉपी नहीं करना, सिंपली ये रिक्वायरमेंट फाइल और ये .env ये दो चीज़ें कॉपी करेंगे। कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर देना। ये जो मैंने पेस्ट किया, मैं यहाँ पर वर्चुअल भी क्रिएट करने वाला और इस रिक्वायरमेंट.txt से हम लोग सारी चीज़ इंस्टॉल कर लेंगे और कुछ मिसिंग रहेगा तो हम लोग उसको भी इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर करते हैं इसको क्लोज और आई बिलीव मुझे यहाँ पर ओपन इंटीग्रेटेड टर्मिनल यहाँ पर इसे क्लिक करना है। और ये कभी कभी क्या होता है कि ये आपका ओपन होके आता है जबकि हमारा CH3 में कोई भी ENV नहीं है। तो इसको मैं अगर डीएक्टिवेट करूँ ना तो ये देखिए डीएक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से को डीएक्टिवेट पहले कर लेना है। यहाँ पर हमें एक वर्चुअल भी बनाना था, मैं वर्चुअल ENV और VENV इसका नाम रखते हैं, इंटर की प्रेस करते हैं और देखिए हमारा VNV एक क्रिएट हो गया, यानी कि वर्चुअल ENV हमारा क्रिएट हो रहा है, क्रिएट हो गया। तो CLS कीजिए और इसे एक्टिवेट करना है तो हम लिखेंगे VENV/script/t वेट, इंटर की प्रेस कीजिए और ये हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। हम लोग अपने वर्चुअल ENV के अंदर है। अब हमें रिक्वायरमेंट.txt फाइल से सारी चीज़ इंस्टॉल कर लेनी है अपनी इस वर्चुअल ENV के अंदर। उसके लिए लिखेंगे pip install -r और requirements.txt
txt इंटर की प्रेस कीजिए और सारी चीज़ें इंस्टॉल करके हमें दे देगा जो भी रिक्वायरमेंट। क्या क्या रिक्वायरमेंट आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। ऑलरेडी तो ऐसे हमने CH2 में देखा था एक करके, मगर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। देखिए लैंगचेन, ये लैंगचेन चाहिए, लैंगचेन कम्युनिटी। आप लैंगचेन इंस्टॉल करेंगे तो लैंगचेन कम्युनिटी मिल जाएगा, लैंगचेन कोर मिल जाएगा, लैंगचेन OPI आपको अलग से करना पड़ेगा, लैंगचेन स्मिथ आपको लैंगचेन से मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ इंस्टॉल करनी पड़ेगी। बाकी आपका पैकेज में यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको ये सारी चीज़ देखनी है। बाकी .env वगैरह ये सब है, मतलब पाइथन डिकपल्ड। सो इसको हम लोग देख लेते हैं। अभी ये हमारा हो जाए पहले पूरा का पूरा इंस्टॉल, और ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। इसको हम लोग करते हैं CLS, और यहाँ पर एक फाइल हमें बनाना है। फाइल में बनाता हूँ पाइथन का फाइल, इसमें लिखते हैं LLM प्रॉम्प्ट सिर्फ लिखते हैं .py। इसको रन करेंगे हम लोग इस तरीके से कि पाइथन LLM prompt.py इंटर की प्रेस करेंगे, ये हमारा रन हो जाएगा। ठीक है, अभी के लिए कुछ नहीं है तो इसमें कुछ दिख नहीं रहा। इसको करते हैं नीचे और हम लोग कोड यहाँ शुरू करेंगे। तो आपको क्या क्या चीज़ें की आवश्यकता पड़ेगी, आप सबको पता है। अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे CH2 में मैंने आपको बताया था कि हमें यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है OpenAI, डिकपल्ड और ये की। ये 3 चीज़ें मैं यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ। कॉपी किया मैंने और यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर देते हैं। ये चीज़ें हमें चाहिए होगी तो इसको पेस्ट करके सेव कर दिया, इसको क्लोज कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं। यहाँ पर ये सारी चीज़ें ठीक है। तो OpenAI मैं आपको पहले आपको LLM मॉडल में दिखाऊंगा, फिर मैं आपको चैट मॉडल पे दिखाऊंगा। तो इसलिए हमने LLM प्रॉम्प्ट लिखा है, फिर हम लोग चैट प्रॉम्प्ट का एक फाइल क्रिएट यहाँ पर क्रिएट करेंगे। अभी के लिए पहले इतना देख लीजिए। तो डीकपल हमने किया और हमने अपना सीक्रेट की यहाँ पर निकाल लिया। इसी के साथ हम लोग एक ऑब्जेक्ट भी बना लेते हैं LLM। देखिए हम लोग ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं LLM प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, ये लिख दिया ताकि हमारा टॉपिक हमें क्या है वो हमारा नज़र पे रहे। इसके बाद आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। तो प्रॉम्प्ट टेम्पलेट इंपोर्ट करने के लिए आप सिंपली लिखिएगा langchain.prompts import prompt template, इतना लिखना है और आपका काम हो जाए। पहला जो एग्जाम्पल मैं इसमें आपको दिखाने वाला हूँ वह है एग्जाम्पल 1 प्रॉम्प्ट हैविंग नो इनपुट वेरिएबल, यानी कि इसमें कोई भी इनपुट वेरिएबल आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नो इनपुट वेरिएबल। आप अपनी नो इनपुट प्रॉम्प्ट लिखते हैं, प्रॉम्प्ट इक्वल, और यहाँ पर लिखना था प्रॉम्प्ट टेम्पलेट जो आपने इंपोर्ट किया था वह। फिर आप यहाँ पर लिखते हैं कुछ इस तरीके से, ये इनपुट वेरिएबल्स जो आप दे सकते हैं। यहाँ पर लिखिए कि आप जैसे इसमें कोई इनपुट वेरिएबल नहीं थी, ये खाली रहेगा, और यहाँ पर आप टेम्पलेट लिखते हैं कॉमा देकर टेम्पलेट। और फिर आपको क्या टेम्पलेट देना है, मुझे एक इसमें बस बेसिक सेम टेम्पलेट है जिसमें सिर्फ स्ट्रिंग रहेगा, कोई वेरिएबल वगैरह नहीं, बिकॉज इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं। तो टेल मी अ पाइथन ट्रिक ऐसे लिख दिया। तो ये एक सिंपल से बन गया। अब इसी चीज़ को अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, इसको करते हैं प्रिंट, और यहाँ पर लिखिए नो इनपुट प्रॉम्प्ट। इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ आइए और इसको रन करते हैं। देखिए इसको रन किया मैंने, और यहाँ पर आपको दिख जाता है इनपुट वेरिएबल कोई नहीं, टेम्पलेट में आपको दिख जाता है टेल मी अ पाइथन ट्रिक। अब इसी चीज़ को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये पूरा का पूरा जो है एक कुछ आप कीजिएगा, ये पूरा का पूरा ये किया कॉपी पेस्ट, और इस वाले को अभी के लिए मैं अगर कमेंट कर दूँ आपके लिए, देखिए कमेंट कर दिया। और इसी चीज़ को अगर आप ये लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम टेम्पलेट लिखना है। फिर आपको ये पूरा नहीं लिखना, इनपुट वेरिएबल तो है नहीं तो ये लिखना नहीं है, और यहाँ पर ये भी आपको लिखना नहीं है। डायरेक्टली आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको वापस सेव और रन करते हैं, और देखिए आपको वही चीज़ वही आउटपुट मिलता है। इनपुट वेरिएबल कोई नहीं, आप यहाँ पर टेम्पलेट लिख सकते हैं। जब इनपुट वेरिएबल हम लोग लिखेंगे तब भी मैं आपको बताऊंगा कि इस तरीके से लिखना तो कैसे लिखेंगे। सो दोनों में से कोई एक आप चूज़ कर लीजिएगा जो भी आपको ठीक लगे। मैं अभी फिलहाल के लिए आपके लिए ये वाला रख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का यूज़ करके लिखने का तरीका, टेम्पलेट लिखने का तरीका, इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो ये लिखने के बाद बारी आती है टेम्पलेट अपने बना, अब इसको फॉर्मेट करने की बारी आती है। हालांकि इसमें कोई फॉर्मेट नहीं होगा, मगर फिर भी प्रोसेस हम लोग फॉलो करेंगे। सो यहाँ लिखना है फॉर्मेटेड नो इनपुट प्रॉम्प्ट, ऐसे लिखा, इक्वल दिया, और नो इनपुट प्रॉम्प्ट जो आपने ऊपर में लिखा हुआ ये वाला वेरिएबल जिस पर आपका प्रॉम्प्ट टेम्पलेट है उसमें आपको फॉर्मेट लिखना होता है, जिसमें आप कुछ भी नहीं लिखेंगे बिकॉज कोई भी आपका वेरिएबल इनपुट वेरिएबल नहीं है। अब सिंपली अगर आपको प्रिंट करना हो तो प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखाता हूँ जो हमारा फॉर्मेटेड इनपुट वेरिएबल है उस पर क्या आता है। सो नो इनपुट प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको करते हैं रन, और यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए नो इनपुट में सिर्फ जो टेम्पलेट हमारा है वो देखने को मिलता है, टेल मी अ पाइथन ट्रिक। अब ये आपके पास चूंकि एक प्रॉम्प्ट आ गया, अब इस प्रॉम्प्ट को आप OpenAI में भेज सकते हैं और वहाँ से आप चाहें तो रिस्पॉन्स ले सकते हैं। उसके लिए आपने जो ऊपर में यहाँ पर एक LLM क्रिएट किया था ऑब्जेक्ट, उसका आप यूज़ कर सकते हैं। आपको बस ये फॉर्मेटेड वाला जो प्रॉम्प्ट है उसको पास करना होगा कुछ इस तरीके से। तो रिस्पॉन्स लिखना है इक्वल LLM.invoke तो फॉर्मेटेड जो हमारे यहाँ पर प्रॉम्प्ट बन रहा है, जो हमने आउटपुट करके भी देखा भी कि ये बस ये इतना सा स्ट्रिंग जाएगा OpenAI के पास, और बदले में हमें यहाँ पर रिस्पॉन्स मिल जाएगा जिसको आप प्रिंट करके यहाँ पर देख सकते हैं। सो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको करता हूँ कमेंट, ऊपर कोई और प्रिंट है क्या, नहीं है, सिंपली इसको कीजिए CLS और इंटर की प्रेस कीजिए, और ये OpenAI के पास जाएगा और आपको एक पाइथन ट्रिक यहाँ पर देखने को मिलेगा। हो सकता है कि थोड़ा सा बड़ा देखिए पाइथन ट्रिक वन पाइथन ट्रिक इज़ यूजिंग द लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। इसको पढ़िएगा अगर आपको पढ़ना है तो, मुझे नहीं पढ़ना है, मैंने इसको CLS किया। और ये हमारा पहला एग्जांपल है जहाँ पर आपने देखा कि इसमें कोई भी इनपुट वेरिएबल हमने नहीं लिखा हुआ है। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, पूरे को मैं कमेंट कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक पहले कॉपी पेस्ट करते हैं। एक्चुअली मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एग्जाम्पल से लेकर यहाँ तक एक बार कॉपी पेस्ट करेंगे बिकॉज इसमें मैं दिखा रहा हूँ वन इनपुट वेरिएबल, लेकिन उससे पहले हम लोग इसको
कमेंट कर देंगे। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ताकि हमारा बार बार कॉल ना हो, 2 बार कॉल ना हो जाए। ये एग्जाम्पल 1 है। अभी हम लोग एग्जाम्पल 2 यहाँ पर देख रहे हैं, जिसमें हम लोग 1 इनपुट वेरिएबल देखने वाले हैं। सब कुछ सेम एज इट इज़ रहेगा, बस यहाँ पर हम लोग चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पर मैं चेंज करने वाला हूँ नाम थोड़ा सा, यहाँ पर नो लिखा है तो यहाँ पर आपको 1 कर देना। ठीक, ये 1 कर दिया। अभी फॉर्मेटेड के साथ जो है उस पर थोड़ा सा हम लोग करते क्या है, यहाँ पर 1 का O कैपिटल कर देते हैं। ठीक है, दिखने में थोड़ा सा बढ़िया लग जाए, और कुछ नहीं। सो हैविंग 1 इनपुट वेरिएबल, तो आप इनपुट वेरिएबल यहाँ पर देते हैं। यहाँ पर मैं एक इनपुट वेरिएबल दे रहा हूँ लैंग्वेज। अभी ये जो लैंग्वेज अब जो कि स्टैटिक, अब हार्ड कोड आपने कर दिया पाइथन, यहाँ पर ये लिखने के बजाय आप लिख सकते हैं, इसको यहाँ से हटाइए और यहाँ पर टेल मी अ ट्रिक और यहाँ पर लैंग्वेज, और जो भी यूज़र देगा वह इस इनपुट वेरिएबल में आएगा और वह यहाँ पर आएगा। तो पाइथन दे सकता है, जावास्क्रिप्ट दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो जिसका उसको ट्रिक जानना है वह देगा और यहाँ पर चलाएगा, और उसके बेस पे आपको अगर पूरा देखेंगे यहाँ तक तो ओपन ऐप पे हिट होकर रिस्पॉन्स के तौर पर मिलेगा। ये हो गया ऐसे लिखने का तरीका। अभी मान लीजिए कि इस तरीके से आप लिख रहे हैं तो फिर क्या करेंगे, अगर हम लोग अभी नीचे कमेंट कर दें, यहाँ से थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देता हूँ मैं, और यहाँ पर एक प्रिंट लिखते हैं, प्रिंट, और यहाँ पर लिखेंगे 1 इनपुट वेरिएबल। इसको सेव कीजिए, थोड़ा सा इसको करते हैं हम लोग रन, और यहाँ पर आपको मिलता है इनपुट वेरिएबल लैंग्वेज, और टेम्पलेट मिलता है टेल मी अ लैंग्वेज ट्रिक। लैंग्वेज में कोई भी वैल्यू आएगा। ये तो इस तरीके से लिखने से होगा। अगर इस तरीके से मुझे लिखना है, ये वाला तरीका अगर मुझे अपनाना है लिखने का, तो फिर इसमें कैसे लिखते हैं, जहाँ पर आप फ्रॉम टेम्पलेट यूज़ करते हो, सब आपको यहाँ पर सिंपली ये जो पाइथन लिखा है ना, इसको हटा के और लैंग्वेज लिखना होता है। लैंग्वेज ऐसे लिखिए, इसको सेव कीजिए, और आप इसको जब आप रन करेंगे आपको सेम वही देखने को मिलेगा। सो ये तरीका कभी कभी लोग यूज़ करने लगते हैं, बिकॉज ये लिखने में ईजी होता है। यहाँ पर एक इस तरीके से बनाना नहीं होता, लेकिन आपकी जो मर्जी है आप वह कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको दोनों ही तरीके बता दिए हुए हैं। इसको करते हैं कमेंट और इसको हाईलाइट कर लेते हैं। तो ये हो गया। अभी यहाँ पर हमने फॉर्मेट करना है। जब आप फॉर्मेट करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको इस लैंग्वेज का जो इनपुट वेरिएबल है उसका वैल्यू पास करना होता है। तो यहाँ पर आप आइए और लिखिए लैंग्वेज इक्वल, और यहाँ पर क्या देना चाहते हैं, मैं देना चाहता हूँ सी प्रोग्रामिंग। तो मैंने सी प्रोग्रामिंग यहाँ पर लिख दिया। फिर आप पाइथन देना चाहते हैं, या फिर आप जावास्क्रिप्ट देना चाहते हैं, कुछ भी देना चाहते हैं, जैसे सी प्रोग्रामिंग की जगह पर लिख दीजिए जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का ट्रिक आपको ये बताएगा। आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं नो इनपुट वेरिएबल में क्या आपका बनेगा फॉर्मेट करने के बाद टेम्पलेट। इसको करते हैं क्लियर, और यहाँ पर इंटर की प्रेस किया, और देखिए आपको बनेगा टेल मी अ जावास्क्रिप्ट ट्रिक। जावास्क्रिप्ट की जगह पर अगर मैं लिख दूँ कि सिर्फ जावा, ठीक है, सिर्फ जावा लिख दिया, और इसको हम लोग रन करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा टेल मी अ जावा ट्रिक। उसके बाद आप ओपन एआई पे हिट कीजिए और उसका रिस्पॉन्स ले लीजिए। वो बिल्कुल सेम तरीका है, सिमिलर तरीका। ठीक है, इसको करते हैं रिफ्रेश, और ऊपर वाले को कमेंट कर लेते हैं। कमेंट किया और रिस्पॉन्स में आपको दिखा रहा हूँ, एंटर की प्रेस करते हैं, और देखिए यहाँ पर आपको जावा का एक ट्रिक देखने को मिलेगा। देखिए मिल गया, ये वाला ट्रिक है। अनदर जावा ट्रिक इज टू यूज दिस। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये है। अभी हम लोग इसमें इसको तो मैं कमेंट करके रखूंगा, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि अननेसेसरी हिट हो, मगर एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इसको भी कमेंट करते हैं, और यहाँ से इतना कमेंट कर देते हैं। अब हम लोग देखेंगे मल्टीपल इनपुट वेरिएबल होता है कैसे होता है। उसके लिए हम लोग इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं, और एक बार 2 एग्जाम्पल था ना, ये तीसरा एग्जाम्पल चलेगा, तो तीसरा लिखा, और यहाँ पर 1 की जगह पर आपको लिखना है मल्टीपल इनपुट वेरिएबल। बाकी सभी को हाईलाइट करते हैं, यहाँ से यहाँ तक हाईलाइट किया, और ये बस मैं रखना चाहूँगा कमेंट में, बस इतना, और ये भी मैं कमेंट कर देता हूँ। ऐसे उतना डिटेल में आप दिखाने का आवश्यकता नहीं, आप लोगों को पता चल गया होगा। जैसे प्रॉम्प्ट टेम्पलेट यहाँ पर लिखा हो, पहले तो 1 की जगह पर मैं मल्टीपल कर देता हूँ। यहाँ पर 1 हटा के हम लोग कर देते हैं मल्टीपल, और फॉर्मेटेड में मल्टीपल का M कैपिटल कर देते हैं। जो नॉर्मल लिखने का तरीका है वह बस कर रहा हूँ, और कुछ नहीं। सो मल्टीपल इनपुट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। यहाँ पर इनपुट वेरिएबल अगर एक से ज़्यादा देना है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर एक और देना है तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा टॉपिक। मैंने टॉपिक लिख दिया। अब ये इनपुट वेरिएबल मुझे यहाँ टेम्पलेट में कहीं लगाना है तो मैं यहाँ पर लगाना चाहूँगा, लिखिए टॉपिक। सो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा, इसका जो बनेगा टेल मी अ लैंग्वेज टॉपिक ट्रिक। जैसे टेल मी अ जावा फंक्शन ट्रिक, टेल मी अ जावा एरे ट्रिक, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, सो इसको ऐसे लिखिए, या फिर आप यहाँ पर डायरेक्टली ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। टॉपिक यहाँ पर ये इनपुट वेरिएबल ही माना जाएगा। इसको प्रिंट करके देखना चाहें प्रिंट करके देख लीजिएगा, बट मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, उतना बार बार करने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर जावा की जगह पर आप कुछ भी लिख लीजिए, जैसे सी इस बार लिखते हैं सी प्रोग्रामिंग, और यहाँ पर एक और आपको देना पड़ेगा, तो कॉमा देना है। टॉपिक है तो टॉपिक के लिए क्या देना है, मान लीजिए फंक्शन, मैंने फंक्शन लिख दिया और सेव कर दिया। अभी जब आप इसका देखेंगे मैं आपको सिर्फ दिखाऊंगा ये, तो यहाँ पर आपको मिलेगा टेल मी अ सी प्रोग्रामिंग फंक्शन ट्रिक। ठीक है, इस तरीके से बाकी आप एपीआई पे हिट करके और रिस्पॉन्स ले सकते हैं, बट मैं करूँगा नहीं, बिकॉज क्यों करना जब हमें समझ में आ रहा है कि हाँ ये होने वाला है। सो यहाँ पर एग्जाम्पल 4 प्रॉम्प्ट टेम्पलेट नो इनपुट वेरिएबल मैनुअली। कोई भी इनपुट वेरिएबल हम लोग यहाँ पर मैनुअली नहीं देंगे। टेम्पलेट मैंने यहाँ पर बनाया, आप चाहें तो इस पूरे को कॉपी करके डायरेक्ट इसके अंदर में रख सकते हैं, जैसे ऊपर मैं आपको दिखा रहा था। मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग के तौर पर इसको रखा हुआ है, मतलब एक वेरिएबल के तौर पर पहले इसका रख दिया, फिर इसको यहाँ पर चिपकाया है। ये ज़्यादा बेटर होता है, कभी कभी बड़ा होगा आपका ये प्रॉम्प्ट
तो इस तरह से लिखना ज़्यादा बेटर होता है। बाकी हमने प्रॉम्प्ट टेम्पलेट लिखा है, फ्रॉम टेम्पलेट, और इसको यहाँ पर लगा दिया है। फिर प्रॉम्प्ट टेम्पलेट यहाँ पर आप चाहें प्रिंट करना, प्रिंट करके इसको देख सकते हैं, हम लोग कई बार देख चुके हैं ऊपर भी। आपको सिर्फ इनपुट वेरिएबल जानना था, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट जो आपने यहाँ पर बनाया उस पर डॉट इनपुट अंडरस्कोर वेरिएबल्स लिखिएगा, आपको सिर्फ इनपुट वेरिएबल मिलेगा। मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ ना। यहाँ पर आइए, इसको CLS करते हैं और यहाँ पर रन करेंगे आप। तो जो प्रॉम्प्ट टेम्पलेट इनपुट वेरिएबल्स आपको देखने को मिल जाते हैं, और इनपुट वेरिएबल सिर्फ चाहिए तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद आप फॉर्मेट करते हैं जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं, बिल्कुल वैसे ही। तो यहाँ पर फॉर्मेट करना है, और फॉर्मेटेड प्रॉम्प्ट टेम्पलेट आपको देखना हो तो आप इससे देख सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए प्रेस किया और फॉर्मेटेड टेल मी अ पाइथन एरे ट्रिक, तो सेम वही है, बस हमने यहाँ पर आपको एक अलग से दिखाने के लिए मैंने ये एग्जांपल लिया हुआ है कि आप इस तरीके से सिंपली कर सकते हैं। ये ज़्यादातर यूज़ होता है, ज़्यादातर मीन्स लोग क्या, लोग लेज़ी हैं, वैसे तो दिखने में ज़्यादा बेटर है कि इनपुट वेरिएबल को पता चलता है कि कौन सा है, बट लोग लेज़ी हैं थोड़ा सा, तो लोग ये यूज़ करते हैं, एक ही लाइन में काम हो जाता है, ज़्यादा वर्ड लिखना नहीं पड़ता। बाकी आपकी जो मर्जी हो आप वह यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ से यहाँ तक का किया कमेंट, और थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके एग्जाम्पल 1 को हाईलाइट कर देते हैं, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, बस ओपन हिट करने का आप देखिएगा खुद से, ठीक है, यहाँ तक। इसी के साथ हमारा LLM प्रॉम्प्ट्स खत्म हो जाता है, इसको करते हैं क्लोज, और एक नया फाइल बनाते हैं जिसमें कोई चैट मॉडल का मैं आपको दिखाऊंगा, चैट मॉडल प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। उसके लिए हम चैट लिखते हैं और यहाँ पर लिखते हैं prompt.py, चैट प्रॉम्प्ट। इसको रन करने के लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पाइथन चैट prompt.py, इंटर की प्रेस कीजिए और ये इस तरीके से रन होगा, ठीक है। यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है इसलिए अभी नहीं हो रहा। तो यहाँ पर हमें क्या क्या चाहिए, यहाँ हमें चाहिए सबसे पहले तो हमें ये इंपोर्ट करना, बिकॉज हमें इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ओपन एआई पे हिट करने के लिए। इसके साथ ही हमें चाहिए सीक्रेट की, तो सीक्रेट की के लिए डीकपल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम सीक्रेट की बन गया। अब इसका हमें एक ऑब्जेक्ट भी बनाना है जिससे हम लोग हिट कर सके अपने API पे, ओपन एआई पे। अब यहाँ से हमारा काम शुरू होगा जो कि है चैट मॉडल प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। और पहला एग्जांपल मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसमें, जो कि है एग्जांपल 1 मैसेज प्रॉम्प्ट टेम्पलेट एज डबल्स, ये वाला। इस पर आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ इंपोर्ट करनी पड़ेगी। मैं आपको क्विकली इंपोर्ट करके सारी चीज़, जो भी चीज़ हमें चाहिए वो मैं आपको इंपोर्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आइए, इसको पेस्ट कीजिए, देखिए फ्रॉम लैंगचेन अंडरस्कोर कोर प्रॉम्प्ट से आपको चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट इंपोर्ट करना है, सिस्टम मैसेज प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, ह्यूमन मैसेज प्रॉम्प्ट टेम्पलेट और प्रॉम्प्ट टेम्पलेट आप अगर यूज़ करना चाहते हैं तो आप ये भी इंपोर्ट कर सकते हैं। इसको जैसे सेव करूँगा ये ऊपर चला जाएगा, चला गया ऊपर। अब यहाँ से हमारा काम शुरू होगा ये वाला। सबसे पहले बहुत ही इजी सा एग्जांपल, मैं यहाँ पर चैट प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, जितने भी वेरिएबल है ना उसमें आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। लिखना चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट और यहाँ पर लिखना है फ्रॉम मैसेजेस, और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में आप यहाँ पर कर्ली, अब पैरेंथेसिस के अंदर में पहले लिखते हैं सिस्टम को। अगर सिस्टम मैसेज देना है तो आपको सिस्टम लिखना है, तो इसका क्या मैसेज होगा वह लिखना है। मुझे यहाँ पर देना है यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट दैट ट्रांसलेट इनपुट लैंग्वेज टू आउटपुट लैंग्वेज, यानी कि यहाँ पर जो भी लैंग्वेज दिया जाएगा इसको इसमें ट्रांसलेट करना है, मतलब इस लैंग्वेज से इस लैंग्वेज से ट्रांसलेट करना है, और क्या करना है वह भी दिया जाएगा। तो ये सिस्टम को बता दिया गया कि वह किस तरीके से बिहेव करें। उसके बाद कॉमा देकर आपको यहाँ पर एक और टप्पल लिखना होगा, और यहाँ पर लिखते हैं यहाँ पर ह्यूमन, क्योंकि हम लोग ह्यूमन मैसेज देंगे तो आपको ह्यूमन लिखना है, और यहाँ पर क्या ह्यूमन मैसेज देंगे वह टेक्स्ट में आएगा, तो हम यहाँ पर टेक्स्ट लिख देते हैं। इसी तरीके से अगर आपका AI आपको देना है, आपको एक और बनाना है, और यहाँ पर लिखना है AI, आपको लिखना होगा AI, और फिर AI का क्या मैसेज होगा आप यहाँ पर लिख सकते हैं। बट AI का भी मुझे कुछ देना नहीं है तो मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगा, ठीक है। और आप चाहें तो मल्टीपल ह्यूमन यहाँ पर लगा सकते हैं, मल्टीपल सिस्टम भी लगा सकते हैं, बिकॉज इस चैट मॉडल है। तो ये हो गया, बस इतना सा करना है। अभी आप इसमें अगर चैट प्रॉम्प्ट को प्रिंट करके देखना चाहें कि एक्चुअली में इसमें है क्या, तो आप प्रिंट करके देख सकते हैं इसको, क्योंकि हमने रन, और यहाँ आपको दिख जाएगा सारी चीज़ें। देखिए चैट प्रॉम्प्ट में ऐसे आपको डिटेल में मिलता है चीज़ें। तो चैट प्रॉम्प्ट में क्या है, इनपुट वेरिएबल्स आपको दिया जाता है, इनपुट लैंग्वेज और आउटपुट लैंग्वेज और टेक्स्ट, ये 3 चीज़ें। फिर मैसेजेस में आप देखेंगे सिस्टम मैसेज प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में आपको मिलता है प्रॉम्प्ट में क्या, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, और इसमें भी वही इनपुट वेरिएबल है और टेम्पलेट यू आर हेल्पफुल असिस्टेंट दैट ट्रांसलेट इनपुट लैंग्वेज टू आउटपुट लैंग्वेज। और ह्यूमन मैसेज में आपको मिलता है प्रॉम्प्ट टेम्पलेट के अंदर में, प्रॉम्प्ट के अंदर में मतलब प्रॉम्प्ट टेम्पलेट के अंदर में इनपुट वेरिएबल्स और टेक्स्ट, और टेम्पलेट में भी इसका टेक्स्ट है। तो ये पूरा का पूरा डिटेल मिलता है। अभी आप इसमें से अगर इनपुट वेरिएबल सिर्फ निकालना चाहें तो वह भी आप कर सकते हैं, आपको यहाँ आना होता है और इस तरीके से प्रिंट करना होता है। फिर ये कीजिए, आप इसको काट दीजिए कमेंट, और यहाँ से कीजिए CLS, इसको कीजिए रन, और देखिए आपको इनपुट लैंग्वेज, आउटपुट लैंग्वेज और टेक्स्ट, ये 3 इनपुट वेरिएबल्स यहाँ पर देने हैं। अब हमें इस मैसेज को फॉर्मेट करना है जिससे हम लोग इसमें इन इनपुट वेरिएबल्स के लिए वैल्यूज पास कर सकें, और फिर हम लोग इसका आउटपुट देख पाएंगे सही से। यहाँ पर आपको लिखना है फॉर्मेटेड चैट प्रॉम्प्ट, फिर चैट प्रॉम्प्ट जो आपने ऊपर बनाया है वह डॉट फॉर्मेट मैसेजेस, और यहाँ पर पैरेंथेसिस लिख के यहाँ पर आप लिखिए इनपुट लैंग्वेज, जो आपका इनपुट वेरिएबल है वह इक्वल, तो क्या देना चाहते हैं, मैं देना चाहता हूँ इंग्लिश में मेरा इनपुट रहेगा तो मैं इंग्लिश लिख देता हूँ यहाँ पर, और इसी तरीके से आउटपुट लैंग्वेज इक्वल, मान लीजिए मुझे फ्रेंच में चाहिए ट्रांसलेट होगा तो मैंने यहाँ पर फ्रेंच लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है, कॉमा नहीं दिया ना, कॉमा, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है कि टेक्स्ट,
जो हमारा एक्चुअल ह्यूमन टेक्स्ट जो रहेगा वह हमने यहाँ पर लिखा क्या कि आई एम लर्निंग लैंगचेन जेस फ्रॉम गेकी शोज वाईटी, ये मैंने लिख दिया। अगर आप इसको प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं। आप यहाँ पर आइएगा और लिखिएगा प्रिंट में फॉर्मेटेड चैट प्रॉम्प्ट। फॉर्मेटेड में आपको एक्चुअली जो होगा वो मिल जाएगा। यहाँ पर जो आप लिखते हैं इनपुट लैंग्वेज आउटपुट लैंग्वेज टेक्स्ट, ये आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो भी आपका इनपुट वेरिएबल है उसी के बेस पर आपको चीज़ें लिखनी है। ऐसा नहीं कि यहाँ कुछ और लिख दिया फिर यहाँ से कुछ और पास कर रहे हैं, वैसा काम बनेगा नहीं। ठीक है जी, इसको कीजिए CLS और देखिए इसको करते हैं रन और यहाँ पर आपको एक्चुअल मैसेज दिख जाएगा। फॉर्मेटेड चैट प्रॉम्प्ट में सिस्टम मैसेज आपको दिखेगा कंटेंट क्या, यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट दैट ट्रांसलेट इंग्लिश टू फ्रेंच। और ह्यूमन मैसेज में क्या ट्रांसलेट करना है, क्या इसका कंटेंट रहेगा, आई एम लर्निंग लैंगचेन जेस फ्रॉम YT गिकीशोज YT। अभी ये पूरा प्रॉम्प्ट अगर आप OpenAI के पास भेज दें तो वह आपको इसका आंसर दे देगा। इसको भेजने के लिए क्या करना होगा, पहले तो इसको कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पर को लिखना होगा रिस्पॉन्स चैट डॉट इनवॉक, और जो हमारा फॉर्मेटेड ये चैट प्रॉम्प्ट है उसको हमने यहाँ लिख दिया। रिस्पॉन्स में हमें मिल जाएगा और रिस्पॉन्स में आने के बाद आप सिंपली यहाँ पर रिस्पॉन्स को प्रिंट कर सकते हैं। रिस्पॉन्स को बहुत सारी चीज़ मिलेगा। आप सिर्फ कॉन्टेंट चाहते हैं तो आपको रिस्पॉन्स डॉट कॉन्टेंट यहाँ पर लिखना पड़ेगा। आप इसको भी देखिएगा और इसको भी देखिए। मैं एक चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, सिर्फ कॉन्टेंट यहाँ पर आया। इसको करते हैं CLS, इसको इंटर की प्रेस कीजिए, आपको फ्रेंच में ट्रांसलेट होकर दिखेगा, इंग्लिश टू फ्रेंच। ये आई एम लर्निंग लैंग्वेज जेस फ्रॉम गीकी शोज YT, बट ये फ्रेंच में है तो मुझे आता नहीं तो मैं पढ़ नहीं सकता, बट है ये ट्रांसलेट होकर हमें मिल रहा है, ये हमने देख लिया। ये था पहला एग्जांपल। इसको कर देते हैं कमेंट, इसको भी कमेंट कर देते हैं पूरे, बिकॉज नेक्स्ट एग्जांपल देखने वाले हैं ना, तो यहाँ पर रहने से काम बनेगा नहीं। यहाँ पर एक और हैश लगा देते हैं, यहाँ पर एक और हैश लेते हैं। अब देखिए सेकंड एग्जांपल दिखाता हूँ मैं, जिसपे हम लोग क्लासेस का यूज़ करेंगे, जो हमारा मैसेज क्लासेस है उसका यूज़ करेंगे, मैसेज प्रॉम्प्ट क्लासेस का यूज़ करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ जिस पर इनपुट वेरिएबल्स पे लिख देंगे SOS टेम्पलेट लिखा, यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट दैट ट्रांसलेट इनपुट लैंग्वेज टू आउटपुट लैंग्वेज, ये लिखा। ये सिस्टम टेम्पलेट के लिए। इसी तरीके से एक ह्यूमन टेम्पलेट के लिए हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, ऐसे लिखते हैं ह्यूमन टेम्पलेट इक्वल, जो टेक्स्ट होगा हमारा वह यहाँ मतलब ये डायनेमिक रहेगा, ये हमारा आएगा इनपुट होकर। उसके बाद हम लोग यहाँ चैट प्रॉम्प्ट बनाएंगे, तो चैट प्रॉम्प्ट इक्वल, और यहाँ पर लिखना है चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट डॉट फ्रॉम मैसेजेस, और यहाँ पर आपको मिलता है सिस्टम मैसेज प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, जो हमने ऊपर इंपोर्ट किया था उसको, उसमें मिलता है फ्रॉम टेम्पलेट, और ये वाला आपको दे देना होता है, ये पूरा का पूरा यहाँ पर दीजिए इसको इस तरीके से। अब इसी तरीके से कॉमा देकर आपको ह्यूमन के लिखना है, तो ह्यूमन मैसेज प्रॉम्प्ट टेम्पलेट डॉट फ्रॉम टेम्पलेट, और यहाँ पर आपको ह्यूमन टेम्पलेट का जो आपने यहाँ बनाया हुआ है उसका वैल्यू लिखा। आप चाहें तो इसी के अंदर में डायरेक्ट हुआ स्ट्रिंग पूरा का पूरा, यानी कि ये पूरा का पूरा आप यहाँ पर चिपका सकते हैं, इसी के अंदर में चिपका सकते हैं, ये पूरा का पूरा आप इसके अंदर का अलग से वेरिएबल बनाकर इस तरीके से लिखने की आवश्यकता नहीं है, बट ये ज़्यादा क्लीन दिखता है, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। अब यहाँ पर आप चैट प्रॉम्प्ट को पहले प्रिंट करके देखना चाहेंगे तो आप वो देख सकते हैं। इसको CLS कीजिए, इसको प्रिंट कीजिए, आपको देखिए चैट प्रॉम्प्ट में ये सारी चीज़ मिल जाती है। चैट प्रॉम्प्ट को मिलेगा इनपुट वेरिएबल्स, तो आप इनपुट वेरिएबल अगर प्रिंट करना चाहते हैं सिर्फ इनपुट वेरिएबल पर प्रिंट कर सकते हैं, फिर आपको मैसेजेस में दिख जाएगा सिस्टम मैसेज प्रॉम्प्ट में मैसेज प्रॉम्प्ट, यहाँ पर इनपुट वेरिएबल और जो भी टेम्पलेट रहेगा वह उसी तरीके से ह्यूमन का आपको दिख जाएगा। अगर आप सिर्फ इनपुट वेरिएबल देखना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको कमेंट कर लेते हैं, यहाँ पर CLS करते हैं और देखिए आपको यहाँ पर जाएगा इनपुट वेरिएबल, जो भी इनपुट वेरिएबल होगा वो आपको यहाँ पर सिंपली एक्सट्रैक्ट होकर मिल जाता है। अब इसको फॉर्मेट करने की बारी है, इसको करते हैं कमेंट। ओके, हमने गड़बड़ कर दिया, ये इस तरीके से था, इसको कमेंट किया तो ये नीचे आता है। अभी यहाँ पर यहाँ पर मैं फॉर्मेट करें तो मैं लिखता हूँ फॉर्मेटेड चैट प्रॉम्प्ट इक्वल चैट प्रॉम्प्ट, जो हमने ऊपर में बनाया हुआ है ये वाला, उस पर की बात हो रही है, जो लिखा वही यहाँ पर लिखना है फॉर्मेट मैसेजेस, और यहाँ पर आपको सारी चीज़ें पास करनी है। क्या क्या पास करना है आपको, पास करना है इनपुट लैंग्वेज, आउटपुट लैंग्वेज और टेक्स्ट, जो भी हो तो हम लोग उसको ऊपर से कॉपी कर सकते हैं। हमने एक बार लिखा हुआ यहाँ पर उसी को मैंने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया बस। उसके बाद आप चाहें तो चैट प्रॉम्प्ट को देख सकते हैं प्रिंट करके, ये हमने CLS किया और यहाँ पर इंटर की प्रेस करेंगे और देखिए आपको फॉर्मेटेड चैट प्रॉम्प्ट में ये पूरा का पूरा दिख जाता है। अब आपके पास फॉर्मेटेड चैट प्रॉम्प्ट है, आप चाहें तो इसको OpenAI के पास भेज सकते हैं चैट, लेकिन यहाँ पर आपको यूज़ करना है, यूज़ किया हमने और OpenAI के पास ये हमने भेज दिया। अब ये हमें रिस्पॉन्स दे देगा और हमें रिस्पॉन्स कंटेंट में एग्जैक्ट कंटेंट दे देगा, तो आप चाहें तो उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, बट मैं नहीं करूँगा। ठीक है, तो ये मैं करता हूँ कमेंट और आप इसको करके देखेंगे अगर आपके पास क्रेडिट बचा हुआ है उसके, सो करते हैं वो कमेंट और इसको भी करते हैं। ये हमारा यूजिंग मैसेज क्लासेस, अगर आप यूज़ करके अगर अपना प्रॉम्प्ट बनाते हैं तो वह कैसे करेंगे। अभी मैं आपको प्रॉम्प्ट टेम्पलेट दिखाता हूँ एक सिंपल सा, जो कि ऑलरेडी हमने देखा हुआ है, मगर फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप देख लीजिए। तो यहाँ पर है एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 3 आप देख रहे हैं यूजिंग प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पर आप लिखिए सिस्टम प्रॉम्प्ट, यहाँ पर आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। सो प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, और प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में आप यहाँ पर लिखते हैं जैसे इनपुट वेरिएबल, तो इनपुट वेरिएबल्स क्या क्या इनपुट वेरिएबल होगा आपका, मान लीजिए इनपुट वेरिएबल आपका अभी है इनपुट लैंग्वेज, एक और है हमारा आउटपुट लैंग्वेज, तो ये दो हमारा है इनपुट लैंग्वेज और आउटपुट लैंग्वेज इनपुट वेरिएबल सिस्टम प्रॉम्प्ट के लिए कॉमा देना है। और इसमें इसका टेम्पलेट क्या होगा, टेम्पलेट इक्वल, और यहाँ पर आप टेम्पलेट पूरा का पूरा, जैसे हमने लिखा था यू आर
दिस, तो वो हम लोग लिख सकते हैं यू आर असिस्टेंट दैट ट्रांसलेट दिस। तो ये हम लोग टेम्पलेट का ये सिस्टम प्रॉम्प्ट हम लोग बना रहे हैं यहाँ पर। इसी तरीके से ह्यूमन प्रॉम्प्ट आपको बनाना है। तो ह्यूमन प्रॉम्प्ट देखिए, आप इसको ऐसे लिखिए या फिर आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर इसी सेम को, लेकिन उससे पहले आपको प्रिंट करके दिखा दूँ क्या। चलिए अगर प्रिंट कर लेते हैं इसको पहले, प्रिंट और सिस्टम प्रॉम्प्ट, इसको सेव किया, सेव कर इसको कर दीजिए CLS और इसको इंटर की प्रेस कीजिए। देखिए आप इस तरीके से ये सारी मिलती है आपको, इनपुट वेरिएबल मिल जाएगा सारा और टेम्पलेट मिल जाएगा। इसी को एक और तरीके से लिखा जा सकता है इसी सेम चीज़ को। तो अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ अभी के लिए, और यहाँ पर हम लाते हैं सिस्टम प्रॉम्प्ट इक्वल, और यहाँ पर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं किस तरीके से, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट डॉट फ्रॉम टेम्पलेट, और वही पूरा का पूरा उठाइए ये टेम्पलेट और यहाँ पर ला देखिए कुछ इस तरीके से। तो ये भी आपका काम करेगा। आप इसको अगर रन करके देखेंगे तो सेम आपको आउटपुट मिलने वाला है। इसमें भी इनपुट वेरिएबल अपने आप ले लेता है अलग से और टेम्पलेट अलग हो जाता है। दोनों में से जो भी आपको यूज़ करना अपने प्रॉम्प्ट को बनाने के लिए वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों ही तरीके बता दिया। अभी सिस्टम दे दिया हमने, सिस्टम प्रॉम्प्ट हमारा बन गया। अभी आपको ह्यूमन प्रॉम्प्ट आपको बनाना है। तो मैं को ये इस तरीके से दिखाता हूँ, ये वाले तरीके से प्रॉम्प्ट टेम्पलेट लिखा, फ्रॉम टेम्पलेट लिखा और यहाँ पर डायरेक्ट टेक्स्ट दिया। आप चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इनपुट वेरिएबल में आपको टेक्स्ट लिखना पड़ेगा और टेम्पलेट में भी टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, कर्ली ओपन कर्ली क्लोज के अंदर। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। इसके बाद क्या करना है आपको, सिस्टम मैसेज प्रॉम्प्ट, यहाँ पर आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। और यहाँ आपको मिलता है सिस्टम मैसेज प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, और यहाँ पर आपको मिलता है प्रॉम्प्ट करके एक प्रॉपर्टी जिस पर आपको लिखना होता है आपका जो ये वाला प्रॉम्प्ट टेम्पलेट है वो। तो सिस्टम प्रॉम्प्ट यहाँ पर आपको चिपकाना, ये लिखा। अब इसी तरीके से ह्यूमन का था, मैंने इसी को कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पर सिस्टम की जगह पर बस हम लोग ह्यूमन लिख देंगे, और यहाँ भी सिस्टम की जगह पर ह्यूमन लिख देंगे। ये मैं ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुका हूँ ऊपर में, इसी वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर सिस्टम प्रॉम्प्ट की जगह पर हम लोग ह्यूमन प्रॉम्प्ट लिख देंगे इस तरीके। इतना करने के बाद आप चाहें तो इस पूरे को डायरेक्टली चैट प्रॉम्प्ट के अंदर डाल सकते हैं, लेकिन मैं अलग अलग करके आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा लंबा दिख रहा है बट आपको क्लीन दिखेगा। तो यहाँ पर हम लोग चैट प्रॉम्प्ट अब बनाएंगे। यहाँ पर अपनी मर्जी से आप कुछ भी लिख सकते हैं। चैट प्रॉम्प्ट लिखा, फिर चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट डॉट फ्रॉम मैसेजेस, और यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें देनी है। कौन सा देना है, एक ये सिस्टम वायर ब्रैकेट के अंदर में ये देना है, कॉमा, और ह्यूमन मैसेज प्रॉम्प्ट भी आपको यहाँ पर ये दिया। इतना किया। अब आप चाहें तो आप चैट प्रॉम्प्ट को प्रिंट कर सकते हैं। लिखने का अलग अलग तरीका है ये सब, ठीक है। इसको इंटर की प्रेस करते हैं और देखिए आपको ये पूरा का पूरा चैट प्रॉम्प्ट दिया। आप इसमें चैट प्रॉम्प्ट में से इनपुट वेरिएबल निकालना चाहें तो वह भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, बट मैं आपको रन करके नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन ये निकल सकता है। ये निकालना क्यों सीखना चाहिए आपको, बिकॉज आप यूजर को बता पाएंगे कि उसको क्या क्या इनपुट करना है इस प्रॉम्प्ट को कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, चैट प्रॉम्प्ट में डॉट फॉर्मेट मैसेजेस लगा के और इसको फॉर्मेट कर लेना है इस तरीके से वैल्यूज देकर। यहाँ हमने टेक्स्ट चेंज कर दिया, आई लव प्रोग्रामिंग, इस तरीके से मैंने लिख दिया। अभी आप चाहें तो इसको प्रिंट करके देख सकते हैं। यहाँ पर प्रिंट किया और इसको करते हैं क्लियर चैट प्रॉम्प्ट डॉट py, और देखिए आपको दिख जाएगा चैट प्रॉम्प्ट फॉर्मेटेड चैट प्रॉम्प्ट में आपको दिखता है सिस्टम मैसेज में यू आर हेल्पफुल असिस्टेंट दैट ट्रांसलेट इंग्लिश टू फ्रेंच, और इंग्लिश में हमने दे दिया है पेपर ह्यूमन मैसेज। उसके बाद बाकी का काम सेम है। आपको चैट डॉट इन्वोक का यूज़ करना है ओपन एआई पे इन्वोक करने के लिए अपने इस प्रॉम्प्ट के साथ, और वो आपको रिस्पॉन्स के तौर पर दे देगा जो भी देना है, रिटर्न डेटा। इसको करते हैं कमेंट और इसको भी कमेंट करते हैं। थिंक इसको भी कमेंट करते हैं, पूरे को कमेंट कर देते हैं। ये हमारा पूरा का पूरा था, ठीक ना। यह था चैट मॉडल के साथ प्रॉम्प्ट टेम्पलेट कैसे आप यूज़ करें। यहाँ से यहाँ तक कमेंट किया और ये भी कमेंट कर देता हूँ। तो दोस्तों ध्यान से कीजिएगा, यहाँ पर कुछ कमेंट का इशू हो सकता है आपको, मतलब इस देखिए ये या तो ये होगा या फिर ये होगा, ठीक। तो वो आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 1 से आपको शुरू करना है। यहाँ से आपको शुरू करना है, फॉर्मेटेड तक मैं रखूंगा बिकॉज मैं नहीं चाहता अननेसेसरी आपका हिट हो एपीआई पे बिना ध्यान दिए हुए। तो ये है पूरा का पूरा। यहाँ पर हमने इंपोर्ट करके पहले से रखा हुआ था, आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो तो, इसलिए हमारा सब कुछ काम किया ठीक ठाक। तो ये था पूरा का पूरा चैट मॉडल के साथ प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में जानकारी। अभी अगर आपके दिमाग में है कि भाई ये क्या प्रॉम्प्ट दिख रहा है, ऐसे करो तो ये इससे ये मिल जाता है, अभी आपको हो सकता है कि इस तरह का मन में ख्याल आए, तो उस ख्याल को अभी संभाल के रखिए, क्योंकि जब आप इसका प्रैक्टिकल मतलब रियल वर्ल्ड यूज़ केस देखेंगे, जैसे हम लोग जब एप्लीकेशन बनाएंगे, मैं आपको एग्जांपल में एक एप्लीकेशन में भी इसके नेक्स्ट वीडियो में बनाकर दिखा दूँ कि इसका कैसे यूज़ करते हैं रियल वर्ल्ड में, तो वो आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा। भाई किस पर बनाऊंगा मैंने डिसाइड नहीं किया है, बट मैं आपको दिखा दूंगा। एक छोटा सा जारविस जो आयरन मैन में आप देखते हैं उस तरीके से, जो खुद को इंट्रोड्यूस करेगा कि वह जारविस है और वो आपके इस काम के हेल्प के लिए है। फिर आप उससे सवाल पूछेंगे और आपको आंसर देगा, लेकिन पूरा का पूरा ये टेक्स्ट बेस्ड रहेगा, वॉइस बेस्ड नहीं। वॉइस बेस्ड जब हम लोग वॉइस में काम करना सीखेंगे तब मैं आपको वॉइस बेस्ड दिखाऊंगा। तब आप जब इसको बोलेंगे कि जारविस मेरा ये काम कर दो, ये बग फाइंड करके दो, तो वह भी आपको बोल के बताएगा कि ये बग फाइंड नहीं हो सकता, खुद से करना है तो कर लो, इस तरीके से बोल के बताएगा, ठीक है। तो वो हम लोग वॉइस जब देखेंगे ना तब देखेंगे। अभी के लिए हम लोग टेक्स्ट बेस्ड पर हैं कि हम लोग टेक्स्ट में देख रहे हैं चीज़ें, चाहे वह चैट मॉडल पे हो या फिर एलएलएम पर हो। सो ये है दोस्तों, ये आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट का, तो देखते हैं कि क्या चीज़ें और हो सकती है। ऐसा है मैंने कह रहा कि नेक्स्ट में श्योरली आपको वही देखने को मिलेगा, लेकिन आपको ये इस तरीके के प्रोजेक्ट्स आप बना सकते हैं इससे, और आपको मैं बना के दिखाऊंगा। और भी बहुत सारे चीज़ें बन सकती हैं, जैसे आप
आपके पास कोई नोट्स है, आपने फिजिक्स का नोट्स बनाया है, आपने केमिस्ट्री का नोट्स बनाया है, बट आप उसको पढ़ना नहीं चाहते पूरा, बस आपने टाइप कर लिया है कहीं से और उसको पढ़ना नहीं चाहते, आप उस पूरे नोट्स को इस तरह के एक एप्लीकेशन में अपलोड कर सकते हैं। फिर आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो भी प्रॉब्लम है आप उसको पूछिए और वह उस नोट्स में से आपको आंसर करके देगा, और उस नोट्स में वो सारी डेटा हैं। तो इस तरीके का एप्लीकेशन आप बना सकते हैं, स्टडी के लिए बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा वह, अगर उस तरीके का एप्लीकेशन आप बनाते हैं। जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो इतने सारे खुले हुए हैं उसमें भी चीज़ें ये यूज़ हो सकती हैं, या फिर बच्चे यूज़ कर सकते हैं अपने पढ़ाई में, कम समय में चीज़ें अच्छी आपको आउटपुट देखने को मिलेगी एआई की हेल्प से। सो ये है अभी, उतना दूर तक अभी हम लोग जाएंगे नहीं तुरंत क्विकली, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ जिससे आपका इंटरेस्ट बना रहे इसको सीखने के लिए। तो दोस्तों यही था, और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बाकी आप देखिएगा। अगर आपको और डेप्थ में जानना था आप इस डॉक्यूमेंटेशन को जरूर पढ़िए। यहाँ पर प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, अगर आप कंपोजिशन में जाएंगे तो कंपोजिशन आपको दिखेगा कि प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का यूज़ करके आप इस तरीके से कॉन्केट भी कर सकते हैं, अगर आप कॉन्केट करना चाहें तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, ठीक है। और लास्ट में बताना चाहूँगी, प्लेलिस्ट आपको जरूर फॉलो करना है। प्लेलिस्ट अगर आपने फॉलो नहीं किया तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, बिकॉज एक दूसरे से सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो अगर पाइथन सीख रहे हैं तो पाइथन वाला प्लेलिस्ट फॉलो करना है, जावास्क्रिप्ट से सीख रहे हैं एआई तो जावास्क्रिप्ट प्लेलिस्ट को फॉलो करना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।